बिल्कुल, देखिए अब अगली खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर में राम मंदिर पहुंचेगी प्रतिमा। विशेष इंतजार किया जा रहा है, ये लंबा इंतजार जो पूरा होने जा रहा है। एक तरफ महाअनुष्ठान के तहत जो रस्में आती हैं वो रस्में लगातार पूरी की जा रही हैं, विधि विधान से उन नियमों का पालन किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मंदिर परिसर में प्रतिमा का भ्रमण होगा। मंदिर परिसर में अब से थोड़ी देर बाद प्रतिमा का भ्रमण कराया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यज्ञ मंडप के 16 स्तंभों का भी पूजन होगा। ये विशेष तौर पर खास एक जानकारी मिल रही है। आज प्रभु रामलला की उस मूर्ति को लेकर जाया जाएगा मंदिर के भीतर, जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर इतना हर्ष उल्लास है, उसकी जिस ट्रक में रखी जाएगी या रखी गई है, जो जानकारी अभी मिल रही है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ये विवेक सृष्टि एक संस्थान है, योगा सेंटर है, जहां पर वो ट्रक रखा गया है। उसकी तस्वीर इस वक्त विजय उमेश आपको दिखाएंगे। यहाँ से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यही वो ट्रक है जो तस्वीरों में आप देख रहे हो, और माना जा रहा है कि इसी के भीतर रामलला की मूर्ति को कल रात में रखा जा चुका है और कुछ ही समय के बाद में यहां से इस ट्रक को लेकर जाया जाएगा। नगर भ्रमण का पहले तैयारी थी, लेकिन नगर भ्रमण नहीं करवाया जाएगा सुरक्षा के लिहाज से, लिहाजा यहां से सीधा मूर्ति को लेकर जाया जाएगा। पूरी तरीके से ये ट्रक आप देख पाएंगे कि पैक्ड नजर आ रहा है और सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं और कुछ समय के बाद में 1:30 बजे चूंकि पूजन विधि की शुरुआत होनी है और उसके बाद में ट्रक को निकाला जाएगा और सीधे मंदिर परिसर में लेके जाया जाएगा। मंदिर परिसर का भ्रमण कराया जाएगा, उसके बाद आगे की जो विधि है उसकी शुरुआत यहां पर हो जाएगी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आज वो मूर्ति जिसका चयन किया गया, अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को बनाया, बेहद मेहनत से लंबे समय के बाद उसको चुना गया और उसके बाद यही वो रामलला की मूर्ति है जिनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और गर्भगृह में उन्हें विराजित किया जाएगा। तो ये तस्वीरें इस वक्त खास हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर के बाद में मूर्ति यहां से निकलेगी, वो तस्वीर भी, वो झलक भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। विजय उमेश के साथ सृष्टि पांडे। की प्रतिमा मंदिर में प्रवेश करेगी, जिसका इंतजार बेसब्री से हो रहा है। सृष्टि हमारे साथ लगातार बनी हुई है, पल पल की जो तस्वीरें हैं वो हम तक पहुंचा रही है। तो सृष्टि का यहाँ पर रुक करेंगे। सृष्टि, यकीनन वो क्षण जब आएगा जब मंदिर परिसर में भगवान श्री राम की प्रतिमा प्रवेश करेगी, तो वो जो क्षण होगा, वो जो पल होगा, वो बेहद अद्भुत होगा। मानो जैसे आसमान से पुष्प वर्षा हो रही हो, गाजा बाजे बज रहे हो और राम भक्त पलक पावड़े बिछाए इस क्षण का यकीनन इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल मोनिका, जैसा आपने कहा कि पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इस बात का इंतजार है कि प्रभु राम आखिरकार अपने महल में, अपने मंदिर में कब विराजमान होंगे। टाट में वो कई साल रहे, यहाँ के लोग दुखी भी रहे, रोते और विलाप करते हुए भी नजर आते थे जब प्रभु राम टाट में थे। लेकिन अब वो दिन आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है। जैसा आपने कहा कि प्रभु राम की जो रामलला की मूर्ति है उसे लेकर जाया जाएगा और आज का दिन इसीलिए खास है। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये विवेक सृष्टि नाम का एक ट्रस्ट है। यहाँ पर आपको बता दें योगा सेंटर है और इसी के भीतर अरुण योगीराज को वो यहाँ पर मौजूद भी है और अंदर ही वो ट्रक यहाँ मौजूद है जिस ट्रक में सीधे तौर पर रामलला की मूर्ति रखी गई है। और रात में ये बताया गया कि रात में क्रेन के जरिए मूर्ति को रख दिया गया है, क्योंकि 150 से लेकर 200 किलो का रामलला की मूर्ति। बिल्कुल सृष्टि, और लगातार ग्राउंड जीरो से आप जानकारी दे रही हैं, तस्वीरें दिखा रही हैं और साथ ही नए भारत की नई अयोध्या बनकर किस कदर तैयार है, ऐसे में लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। और वहीं एक और खबर अपने दर्शकों को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो भक्तों का तप है, किस कदर प्रभु राम दर्शन देंगे। अब से थोड़ी देर बाद जो प्रभु की प्रतिमा है पूरे मंदिर में घुमाई जाएगी। और बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से आप वर्णन कर रही हैं कि प्रभु श्री राम की प्रतिमा मंदिर परिसर में प्रवेश करेगी, तो इसका इंतजार बेसब्री से हो रहा है। तो दूसरी तरफ ये इंतजार बहुत भव्य और दिव्य है, क्योंकि जिस तरीके से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या नगरी में भ्रमण करते हुए, यात्राएं निकालते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में उनका स्वागत रंगोली के माध्यम से जगह जगह पर किया जा रहा है। गाजे बाजे बज रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने है। ये प्रभु श्री राम की नगरी है, ये अवध है, ये प्रभु श्री राम की अवध नगरी है, जिसमें राम भक्तों का जो उल्लास है वो इस वक्त वाकई ही देखते ही बन रहा है। शांतनु ठाकुर जी, एला
करालियरकुम एंडे नन्ना नमस्कारम। उससे जुड़े जो नियम थे उसमें किए गए रिफॉर्म्स की वजह से पिछले 10 साल में इंडियन सीफेयरर्स की संख्या में 140% की वृद्धि हुई है। देश के भीतर वाटरवे के उपयोग से अब पैसेंजर और कार्गो ट्रांसपोर्ट में नई तेजी आई है। साथियों, जब सबका प्रयास होता है तो परिणाम और बेहतर मिलते हैं। बीते 10 वर्षों में हमारे पोर्ट्स ने डबल डिजिट एनुअल ग्रोथ हासिल की है। 10 वर्ष पहले तक हमारे पोर्ट्स पर शिप्स को लंबा इंतजार करना पड़ता था, उनको अनलोड करने में बहुत टाइम लगता था। अब स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत शिप टर्न अराउंड टाइम में दुनिया के कई विकसित देशों से भी आगे निकल चुका है। साथियों, आज दुनिया भी ग्लोबल ट्रेड में भारत की भूमिका समझ रही है। G20 समिट के दौरान भारत ने मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो प्रस्ताव पर सहमति बनी, वो इसी भावना का प्रमाण है। ये कॉरिडोर विकसित भारत के निर्माण को बहुत बल देगा। इससे हमारी कोस्टल इकोनॉमी को बड़ी ताकत मिलेगी। हाल ही में मैरीटाइम अमृत काल विजन भी लॉन्च किया गया है। विकसित भारत के लिए हम अपनी समुद्री ताकत को कैसे सशक्त करेंगे, इसमें इस लक्ष्य का रोड मैप है। भारत को दुनिया की एक बड़ी मैरीटाइम पावर बनाने के लिए हम मेगा पोर्ट्स, शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर क्लस्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दे रहे हैं। साथियों, केरला में आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है, उनसे मैरीटाइम सेक्टर में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी और बढ़ेगी। नया ड्राई डॉक भारत का नेशनल प्राइड है। इसके बनने से यहां बड़े जहाज, बड़े वेसल तो आ ही सकते हैं, साथ ही यहां शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर का काम भी संभव होगा। इससे भारत की विदेशों पर निर्भरता कम होगी और जो पैसा हम विदेश भेजते थे वो देश में ही लगेगा। इसके साथ यहां शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर सेक्टर में नई स्किल्स पैदा होगी। साथियों, आज इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी का भी लोकार्पण हुआ है। इस प्रोजेक्ट से कोची भारत का और भारत एशिया का एक बड़ा शिप रिपेयर सेंटर बनने वाला है। हमने देखा है कि आईएनएस विक्रांत के निर्माण के दौरान